आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी प्रश्न को ना लेकर एक संसारी गुण रजोगुण के ऊपर करने जा रहे हैं। देखिए, यूँ तो चर्चाएँ हमारी प्रतिदिन ही इन 3 गुणों के इर्द-गिर्द घूमती ही रहती हैं। ये शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं। मुक्तिदायक गुण केवल और केवल सत्वगुण है, क्योंकि परमात्मा विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ने वाला गुण केवल सत्वगुण है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर ऐसी बातें युवा अवस्था में भी और कहीं कहीं देखिए प्रौढ़ अवस्था में भी कुछ सुनने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य का सत्वगुण जल्दी से जगता नहीं है। इस सत्वगुण को जगाने के लिए ही प्रयास करने पड़ते हैं। शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां, कर्मकांड, ये सब कर्मकांड किस लिए बने? ताकि मनुष्य का सत्संग क्रमबद्ध तरीके से विकसित हो, या यूं कहो कि रजोगुण बिना जगाए ही जग जाता है। यानी कि संसार को पाने की, संसार को भोगने की कोई रुचि के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। कभी-कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा ना, आपने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने के बाद आप घर से निकलने पे कुछ आपको ऐसा पदार्थ मिलता है, आप पुनः एक पदार्थ वो खा लेते हो। या यूँ कहो कि संसारी जितने भी वैभव हैं, आज आपके हमारे जीवन में देखिए पदार्थों की कमी नहीं है। मुझे आज भी याद है तकरीबन 50 वर्ष पहले देखिए पदार्थ बहुत सीमित होते थे। लेकिन फिर भी यानी कि तन के स्तर पर पदार्थों की कमी होने के बावजूद भी मन के स्तर पर प्रसन्नता बनी रहती थी। आज वर्तमान परिस्थितियों में सुख सुविधा के साधन प्रचुर मात्रा में होते हुए फिर भी मन के स्तर पर बेचैनी, खिन्नता बनी रहती है। भले ही इन सभी स्थितियों को मनुष्य समय के रहते स्वीकार करता नहीं, क्योंकि यदि इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों पर वो स्वीकृति अपनी दे देगा, तो परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति उसके भीतर से वैसे ही उमंग, उल्लास, उत्सुकता बनी रहेगी। जैसी उमंग, उल्लास, उत्सुकता रजोगुण के प्रति, संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति उसकी बनी हुई है। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये रजोगुण की जो विकसित स्थितियां किशोरावस्था जब तन के स्तर पर आरंभ होती है, तो ये कुछ कुछ विकसित होना आरंभ होता है। युवावस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसलिए युवावस्था में विवाह का एक संस्कार के शास्त्रों में जो 16 संस्कारों का जिक्र आता है, उसमें विवाह संस्कार जो वर्तमान समय में भी आपके हमारे सुनने में, पढ़ने में, व्यवहार में ये निरंतर स्थितियां बनी रहती हैं। इस विवाह के संस्कार को देखिए धर्मानुसार, सामाजिक स्थितियों में भी और कानूनी एक वैधता के दृष्टिकोण से, सरकारी स्थितियों के दृष्टिकोण से भी इनकी एक विशेष वैधता बनी रहती है।
लेकिन देखिए वर्तमान कुछ वर्षों से ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां भी ये बिगड़े हुए रजोगुण का ही परिणाम है। भले ही कानूनी स्तर पर देखिए कुछ छूट किसी भी प्रकार की मिल भी जाए, लेकिन जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, यूं तो देखिए मांसाहार भोजन लेने पे, अंडा मांस खाने से कोई पुलिस आपको पकड़ती नहीं, शास्त्र आपको कोई दंड नहीं देते, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। आपका हमारा आहार वनस्पति है। किसी जीव को हिंसा पहुंचाना, कष्ट देना, देखिए भले ही मांसाहार भोजन खाने वालों का कोई इन पक्षियों की, पशुओं की हत्या की स्थितियां ना भी बनती हो, फिर भी मेरे व्यक्तिगत मतानुसार खाने वाले को सबसे अधिक दोष लगता है, मारने वाले को भी दोष लगता है, बनाने वाले को भी लगता है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि वितरण करने वाले को भी मिलता है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियों में ये ऑनलाइन सभी स्थितियां आपके हमारे घर तक पहुंच जाती है। कुल मिलाकर कि हमारे जीवन में ये जो राजसी स्थितियां हैं, ये बहुत ही जल्दी जग जाती है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये एक ज्ञान संदेश आपके समक्ष इसीलिए दिया गया, ताकि आप अपने जीवन को व्यवस्थित रखें, अनुशासित बनाएं, ताकि ये भोग विषयों की जो आसक्ति है, ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द जो मनुष्य को निरंतर भगाते हैं, कानून का उल्लंघन करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाते हैं, और मनुष्य इन सभी स्थितियों को करते हुए कोई लज्जा महसूस नहीं करता, क्योंकि भोगों की आसक्ति सिर चढ़ के फैलती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको गंभीरता पूर्वक समझना होगा, अन्यथा मिला हुआ जीवन भले ही वृद्धावस्था के आसपास की स्थितियों में देखिए सत्वगुण सहज ही जगने लगता है। उसका कारण है क्योंकि तन के स्तर पर कुछ विषय भोगों को भोगने की जो एक इंद्रियों की शिथिलताएं हैं, वो पनपने लगती है। पहले के भोगे के विषयों का परिणाम को, राजसी स्थितियों का परिणाम, रिजल्ट आपके जीवन में कुछ उसका आने लगता है। भूतकाल में की गई, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में की गई गलतियों का कुछ मनुष्य को बोध होने लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों को भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से ना भी स्वीकार करें, लेकिन ये सभी स्थितियों का बोध देखिए वृद्धावस्था में होने लगता है, वृद्धावस्था में नहीं भी हो तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में तो देखिए इन सभी स्थितियों का बोध मनुष्य को हो ही जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, परीक्षा जो 3 घंटे की होती है, यदि 1 डेढ़ घंटे में ही आपको कुछ बोध हो जाता है तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में कुछ सुधार लाने की स्थिति में होते हो। लेकिन यदि 2 घंटे 55 मिनट बीत जाने के बाद कुछ आपको गलती का एहसास होता है, तो उन बचे हुए 2 4 5 मिनट में आप और हम उत्तर पुस्तिका में कुछ सुधार ला नहीं पाते। ठीक किसी तरह मृत्यु के अंतिम क्षणों में हम अपने बीते हुए जीवन में या यूं को कार्यशील के कर्मशील संस्कारों में सुधार ला नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को आरंभ से ही, समय के रहते हुए ही इस रजोगुण को सतोगुण की लगाम से ठीक वैसे ही नियंत्रण में रखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को स्वयं अपने हाथों में रखते हुए यही एक ज्ञान संदेश दिया, ताकि मिले हुए जीवन में आपका हमारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो, गुरु के प्रवचनों को आप और हम धैर्य पूर्वक सुने।
शास्त्रों का स्वाध्याय करें। सतोगुण की शुद्धतम स्थिति जो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष के रूप में प्रतिदिन ही तुम्हारे जीवन में आती है, उस समय विशेष में या उससे पूर्व आप और हम जग जाए। क्योंकि मैंने आरंभ में ही कहा सतोगुण जगाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि रजोगुण बिना प्रयासों के ही जगा रहता है। इन सभी स्थितियों के अर्थ, भावार्थ को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव संस्कार बनाए रखना चाहिए, ताकि दिन में ये सभी स्थितियां जब मजबूत होंगी तो दिन में राशि स्थितियां को हमें परेशान नहीं करेगी। यानी कि जो रजोगुण पहले सहज जगता था, उसमें कमजोरी आएगी, रजोगुण मर्यादित रहेगा। जब रजोगुण मर्यादित रहेगा, तो फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कानून का उल्लंघन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि मनुष्य अधोगति की स्थितियों से भी बच जाता है और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति की एक छलांगे भी लगाना आरंभ कर देता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायतें हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।